Assalamualaikum everybody, hope you all are doing great. This is me Sarish Fatma and welcome back to my YouTube channel. Welcome back to another amazing vlog. आज का ये व्लॉग कैप्शन देख के आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि आई एम गोइंग टू परफॉर्म माई फर्स्ट उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह विद माई फादर और आई एम हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स। मैं खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आई एम ओवरवेल्म्ड, आई एम एक्साइटेड, आई एम हैप्पी, आई एम नर्वस। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त दिमाग में चल रही हैं। इस वक्त मैं अपने घर में हूँ और मैं व्लॉग अपने घर से ही स्टार्ट कर रही हूँ। मेरी फ़्लाइट है सुबह के 9 बजे और इस वक्त बज रहे हैं रात के 2:30, सुबह के 2:30 आई गेस। और एयरपोर्ट हम लोगों ने पहुँचना है ऑलमोस्ट 4 घंटे पहले। सो हम 4 बजे तक निकल जाएंगे यहाँ से। ये उम्रा बेसिकली एक वो आई डोंट नो टर्निंग पॉइंट है मेरी लाइफ का, जो कि मैंने ख़ुद नहीं सोचा था कि मुझे ये अल्लाह ताला की तरफ से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मैं भी उम्रा करने जा सकती हूँ। बिकॉज़ मैं समझती थी कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ और कहीं ना कहीं इंसान सभी अपनी ज़िंदगी में बहुत गुनाह कर रहे होते हैं। तो बस अल्लाह ने मुझे एक मौका दिया है कि मैं उन तमाम गुनाहों का कफ़ारा, तमाम गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांगूँ और अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर अलग तरीके से स्टार्ट कर सकूँ। सो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा कि उसने मुझे अपने घर बुलाया। बेसिकली व्लॉग बनाने का मकसद ये भी है कि मैं आप सबको इस जर्नी में अपने साथ रखूँ, सबको ये चीज़ें दिखाऊँ। पूरी जर्नी में आप लोग अपने साथ रखूँगी, आप लोगों को सब चीज़ें दिखाऊँगी कि मैंने वहाँ पे क्या क्या किया। और मैंने मेरा उम्रा उम्रा ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगी, लेकिन ज़रूर मैं वहाँ की सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊँगी। और सेकेंड जो मेरा रीज़न है वो ये है कि आई वुड लाइक टू थैंक माई कंपनी बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली स्पॉन्सर्ड बाय माई कंपनी। ये उम्रा बेसिकली हमारी कंपनी में हुई थी एक बैलेटिंग, जिसको कुरानदाजी भी कहा जाता है। और ये पहली बार है जो कंपनी में इस तरह का कोई जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है। और जब वो बैलेटिंग हुई और जब उसका रिज़ल्ट सामने आया तो एक नाम जो सबके सामने आया, दैट इज़ मी। आप लोग देखिए कि क्या हुआ था उस वक्त। वीडियो स्टार्ट 1 2 के स्टार्ट। माशाल्लाह। बस उसके बाद चीज़ें होती चली गई और सारे रास्ते अल्लाह ताला ने किस तरह बना दिए कुछ पता नहीं चला। और अब ये है कि कल सुबह की मेरी फ़्लाइट है। इंशाल्लाह पहले जद्दा जाएंगे कराची से, फिर हम जद्दा से फिर एहराम बांधने के लिए जाएंगे अपने मिकात, और मिकात से फिर हम मक्का आएंगे। तो ये प्रोसेस है। मैं बस 2 घंटे ही बचे मेरे पास, तो हम निकलेंगे तो 2 घंटे में थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी। वैसे नींद तो मुझे नहीं आएगी नींद मुझे नहीं आएगी बिल्कुल। मैंने पता नहीं खाया भी नहीं है कुछ सही से, और कुछ खाया भी नहीं जाएगा इस वक्त, क्योंकि इस वक्त जो तासुरात है ना वो मैं बता नहीं सकती बिल्कुल भी। तो फाइनली इमिग्रेशन हमारी कंप्लीट हो गई है, बोर्डिंग कंप्लीट हो गई है, इमिग्रेशन भी हो गई है। अब हम वेट कर रहे हैं हमारी फ़्लाइट का कि 1 घंटा है आई गेस। अभी हमने जल्दी करवा दी क्योंकि हम जल्दी आ गए थे, और अब 1 घंटा हम वेट करेंगे। An hour later. और फाइनली इस पॉइंट पर आकर मेरी ट्रैवल एंजाइटी थोड़ी सी कम हुई, क्योंकि हमारा जहाज़ सक्सेसफुली उड़ चुका था। और अब मैं बिल्कुल नॉर्मल स्टेटमेंट ही कि यार अब तो हम पहुंच ही जाएंगे आराम से इंशाल्लाह। वी आर हियर एट जद्दा एयरपोर्ट और थैंकफुली सेफली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जद्दा पहुंच गए हैं। इसके अलावा अब ये सीन है कि लगेज भी कलेक्ट कर लिया। मैं वेट कर रही हूँ बाबा का, वो बस आएँ तो उसके बाद हम यहाँ से निकलें। अच्छा, सब ने मुझे ये बताया था कि एयरपोर्ट पे आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा, जबकि ऐसा कोई सीन नहीं है। मैंने वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश की थी लेकिन वाईफाई कनेक्ट हो नहीं रहा। और
सीन ये है कि अगर आपके पास सऊदी नेटवर्क या सऊदी का मोबाइल नंबर होगा तभी आपके पास वाईफाई कनेक्ट होगा, वो रजिस्टर कराना पड़ता है बेसिकली। तो अब मैंने एयरपोर्ट से बाहर मतलब लाइक एग्जिट से निकल के यहाँ से सिम लेनी है, फिर उस सिम को एक्टिवेट करूँगी, सिम पे भी डेटा ऑन कराऊँगी और फिर सिम के थ्रू वाईफाई कनेक्ट करूँगी ताकि मैं घर पे कांटेक्ट कर सकूँ। सो देयर इज़ लॉट ऑफ क्योर्स गोइंग ऑन, बट खैर आई होप सो कि सारी चीज़ें सब अच्छे से हो जाएं और हम लोग सेफली अपने जो है वो मिकात तक पहुँच जाएँ। मिकात करके हम फ़ौरन जो है वो होटल आ जाएँ। जुड़े रहिएगा हमारे साथ क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है। I'm having my orange juice and we are on the way to Mikat. हम लोग फाइनली अपने होटल पहुंच गए हैं। दिस इज़ आवर होटल और ये हमारा सामान है। अब ये सामान लेके जा रहे हैं अंदर। And here comes the room tour. This is our room at Wilco Hotel Makkah. बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा कमरा था। ये तो हमने थोड़ा सा ख़राब कर दिया था, लेकिन जब हम आए थे बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारा कमरा था। सारी ही वहाँ पे जो नेसेसरी चीज़ें थी वो मौजूद थी। वॉशरूम में भी सारी चीज़ें लाइक बाथ जेल, शैम्पू, कंडीशनर, सोप, हर चीज़ मौजूद थी और इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आई लव इट। तो जी फाइनली हम अपने होटल पहुँच चुके हैं और बहुत लंबा सफ़र, बहुत थक गए हैं, लेकिन एक्साइटमेंट भी बहुत हो रही है क्योंकि अब हम अपना फ़र्स्ट उम्रा स्टार्ट करेंगे मैं और बाबा। और अभी फ़िलहाल हम होटल में थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं, लाइक थोड़ा सा यू कैन से एनर्जी आ जाए, थोड़ा सा हम पानी वाली पी लें। उसके बाद 5-10-15 मिनट 20 मिनट बैठ के फिर हम निकलेंगे और हम अपना उम्रा स्टार्ट करेंगे। उम्रा परफॉर्म करते हुए ऑफ कोर्स मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, तो उसके लिए ये है कि बाकी सारी चीज़ें मैं शूट करूँगी ऑफ कोर्स। स्टे ट्यून्ड। और यहाँ पे हम अपने होटल की ही शटल सर्विस यूज़ करते हुए हरम की जानिब जा रहे थे अपना उम्रा परफॉर्म करने के लिए। तो इस वक्त हम लोग हरम में मौजूद हैं और ये है गेट नंबर 79। अगर आप लोगों को दिख रहा हो वो रहा 79। यहाँ से इस गेट से हमने एंटर होना है। अब अंदर जाते हैं और काबे की ज़ियारत करते हैं। काबा शरीफ की ज़ियारत करने के फ़ौरन बाद हमने अपना तवाफ़ शुरू कर दिया था। बाबा व्हीलचेयर पे थे क्योंकि उनके पैर में तकलीफ़ थी, इसलिए मैंने उनको व्हीलचेयर में तवाफ़ करवाया और फिर हम पहुँचे सही करने के लिए। यहाँ पे सफ़ा का पॉइंट था और वो दूर आप देख रहे होंगे वहाँ पे मरवा है। तो सफ़ा की से मरवा की जानिब एक चक्कर काउंट होता है, तो यहाँ पे हमने 7 चक्कर लगाने थे जो मैंने बाबा को व्हीलचेयर में करा। सही के 7 चक्कर लगाने के बाद हमने तकसीर किया, जिसे बाल काटना भी कहते हैं, और तकसीर करने के फ़ौरन बाद हम लोग ने अपना तवाफ़ निसा कंप्लीट किया। उसके बाद मकाम इब्राहीम के पीछे 2 रकात नमाज़ पढ़ी और फिर अपने होटल चले गए।